हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंचतत्व एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के चार्ट पे। डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट हैं। एक बहुत ही अच्छे और काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं यूएस के। और इस वक्त वो काफ़ी न्यूज़ में भी रहते हैं अपने बयानों के लिए, अपने टैरिफ्स के लिए, इंडिया पाकिस्तान मीडिएशन के लिए। तो आज हम उनकी पर्सनैलिटी को डिकोड करते हैं कि क्यों उनका नेचर ऐसा है। यूएसए में और भी प्रेसिडेंट रहे हैं, ओबामा भी रहे हैं प्रेसिडेंट, लेकिन वो बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है। जो डोनाल्ड ट्रंप का चार्ट है वो सिन लगन की कुंडली है, यानी लियो राइजिंग है। और सूर्य दिग्बली होके 10वें घर में बैठा हुआ। दिग्बल का मतलब ये है कि सूर्य को बहुत ज्यादा पार है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ हासिल है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है अपने प्रोफेशन में, क्योंकि सूर्य 10वें घर में बैठा है। तो उनकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा उसमें माइलस्टोन अचीवमेंट्स रही हैं। इसके अलावा वो टॉरस के साइन में बैठा है, तो डोनाल्ड ट्रंप को शुरू से ही वो पैसे वाले घर में ही पैदा हुए हैं। उनके जो फादर हैं, अगर आपको नहीं पता, ही वॉज अ वेरी बिग रियलिटर। रियल एस्टेट का बहुत बड़ा बिजनेस था और डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो बिजनेस है वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया है। डोनाल्ड ट्रंप के सन के साथ राहु है, इसलिए उन्हें लार्जर देन लाइफ इमेज पोर्ट्रे करना। जैसे सूर्य के आसपास सारे ग्रह घूमते हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं उनके आसपास दुनिया घूमे, और ये हर लियो लगन की थोड़ी सी कामना रहती है कि उनको फेम मिले। लेकिन इस एनर्जी को राहु ने बहुत गुना बढ़ा दिया है। उनकी जो फेम हंग्री नेचर है वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर इम्बाइब्ड है कि उन्हें फेम चाहिए, उनको लोग जाने, उनको क्रेडिट मिले वो जो करते हैं। और क्रेडिट लेने के लिए वो बहुत आगे तक जा सकते हैं। उनका जो चंद्रमा है वो स्कॉर्पियो में है, चौथे घर में केतु के साथ बैठकर पीड़ित अवस्था में बैठा हुआ है। इसीलिए आपने शायद नोटिस किया, वो थोड़ी सी जो उनका माइंड है वो इतना स्टेबलाइज नहीं है। उनका एलन मस्क के साथ भी जो झगड़ा हुआ था वो तब हुआ था जब मंगल कैंसर के गंडांत में से जा रहा था, और बहुत ज्यादा हाई एंड लोज आते रहते हैं। लेकिन सूर्य राहु की एक चीज रहती है कि जो लोगों का सूर्य राहु इकट्ठा होता है, अगर वो लग्न को या लग्न लॉर्ड है, तो ऐसे लोगों की प्रवृत्ति ऐसी होती है, वो लोगों को यूज करते हैं और डंप कर देते हैं जब उनका यूज खत्म हो जाता है। तो वो ऐसे दोस्त बनाते हैं, इन्फ्लुएंशियल दोस्त बनाते हैं जो उनको हेल्प करें। जब उनको लगता है कि उनको अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो उनको डंप कर सकते हैं, क्योंकि राहु को सिर्फ अपना मतलब निकालना है, इसके आगे राहु नहीं सोचते हैं। उनके लगन में मंगल है, जो उन्हें थोड़ा सा इरिटेबल नेचर भी देता है, गुस्से वाले हैं। मंगल फायरी नेचर के हैं और एक फायरी साइन लियो में बैठे हुए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसीलिए वो भी थोड़े से गुस्से वाले हैं। हाईवे और माई वे वाला एटीट्यूड है, या तो चीजें मेरे हिसाब से होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। इस वक्त उनके 8वें घर से शनि गोचर कर रहे हैं, और ये जो शनि है ये उनको थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज भी दे सकते हैं। इसके अलावा 8वें घर से शनि का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। वो आपको डिलेज देता है, आपको इश्यूज देता है बहुत सारे। और आप देखिएगा, जब ये सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा, वो पीछे को जाएगा, तो चीज़ें उनको, जो उनके डिसीजंस हैं उन पर ही बैकफायर करना शुरू करेंगे। उनको समझ में आएगा कि मैंने जो डिसीजंस लिए उससे एक्चुअल में यूएसए को फ़ायदा हो रहा है, नेशनल डेट कम हुआ। जो उन्होंने टैरिफ के रिगार्डिंग डिसीजंस लिए, ट्रेड के रिगार्डिंग डिसीजंस लिए, वो उन सब पर सोचेंगे उस टाइम पे, उसको रिविजिट करवाएंगे। तो शनि का काम ही ये है, जब वो रेट्रोग्रेड होते हैं, जो आपने कर्म किए होते हैं ना, उसको रिविजिट करवाते हैं कि आपने ये कर्म किए, ये ठीक किए। तो सैटर्न उसके हिसाब से रिजल्ट भी देते हैं। मंगल केतु की युति उनके पहले घर में बनी हुई है। मंगल और केतु दोनों बहुत ही फायरी नेचर के प्लैनेट्स हैं, और उनका एक्चुअल में मंगल भी फर्स्ट हाउस में ही है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग हो रही है यूएस में। वो बिल्कुल ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जिससे उनका मजाक बने, बिकॉज यूएसए बहुत बड़ी इकोनॉमी है, एक भी गलत डिसीजन बहुत लोगों को इम्पैक्ट करेगा। तो उनका जो अभी डिसीजन मेकिंग चल रही है उसके रिजल्ट्स आगे चलकर अच्छे नहीं होंगे। जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं मंगल केतु के कारण इम्पल्सिव हैं, और ये एक्चुअल में उनकी रेपुटेशन को आगे चलकर हार्म करेंगे। मंगल जब वर्गों में आएंगे तो कन्या राशि में वो शनि को सीधा देखेंगे,
जो मंगल और केतु उनके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, उसमें से मंगल की 8वीं दृष्टि से वो शनि को देख रहा है। 8वीं दृष्टि मंगल की बहुत डेंजरस दृष्टि है, वो डिस्ट्रक्शन कर सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है मेनली। और शनि उनके 8वें घर में बैठा है, तो मंगल अपनी एक तरफा दृष्टि से शनि को देख रहा है। तो होगा ये कि आप एक्चुअल में अभी, क्योंकि शनि धीमे गति के प्लैनेट हैं, वो स्ट्रेटेजाइज करते हैं, वो चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन मोड में लेकर आते हैं। अगर शनि खराब बैठे हैं ना कुछ टाइम के लिए, उस टाइम पे आप चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो जो वो डिसीजंस ले रहे हैं, अभी तो डिसीजन मेकिंग चल रही है, लेकिन जब शनि रेट्रोग्रेड होगा तो उनको समझ में आएगी कि ये डिसीजन इम्प्लीमेंट करके हमें एक्चुअल में फ़ायदा भी होगा या यूएसए को नुकसान हो रहा है। बहुत सारे चीज़ें उनको तब लगेगा कि उन्होंने कैलकुलेशन जो की हैं वो वर्थवाइल नहीं है, एक्चुअल में उनसे फ़ायदा नहीं होगा, उनको और ज़्यादा फार साइटेडनेस की ज़रूरत है यूएस का नेशनल डेट कम करने के लिए और बड़े बड़े फैसले लेने के लिए। उनकी जो दशा चल रही है वो जुपिटर वीनस की है, और जुपिटर वीनस की दशा अच्छी नहीं रहती है, बिकॉज दोनों गुरु हैं, और जुपिटर देवताओं के गुरु हैं, वीनस दैत्यों के गुरु हैं। तो उन दोनों का जो आपसी रिलेशन है वो इतना कॉर्डियल नहीं है, और इस दशा में आपको काफ़ी इश्यूज देखने को मिल सकते हैं।